नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे ट्रांजिट के प्लैनेट्स के जो इफेक्ट चल रहे हैं वो आपके पर्सनल चार्ट में कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या असर कर सकते हैं। तो अभी ट्रांजिट में जो जुपिटर हैं वो अपनी स्पीड में हैं और वो गुरु महाराज वो मिथुन में है, 3 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा है। और राहु जो है वो आपके कुंभ राशि 11 नंबर में है। और जहां बिल्कुल सामने केतु है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर के साथ वहीं पर मंगल चल रहे हैं। तो मंगल केतु कॉम्बिनेशन और उसके सामने मंगल के सामने बिल्कुल राहु का होना, और शनि महाराज जो है वो राहु के पास वाले स्थान में जहाँ 12 नंबर मीन राशि का है वहाँ पर, और सूर्य मंगल बुध कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट्स भी हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ है, और उन सब के लिए हम प्रेयर करेंगे कि ईश्वर उनको अपनी शरण में ले और उनके परिवारजनों को ताकत दे, हिम्मत दे, क्योंकि हमारे लिए ही ये बहुत कठिन है सोचना, समझना, एक्सेप्ट करना। तो उनके लिए क्या होगा वो हम सोच नहीं सकते हैं, उनको ईश्वर की कृपा मिले। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की। देखिए, ग्रह जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देते हैं। और अभी दुनिया भर के हालात देखें तो यूएसए में जैसे बहुत सारे शहरों में दंगे फसाद चल रहे हैं, और यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। फिर दूसरी तरफ ईरान और इज़राइल के बीच में जो चल रहा है युद्ध वो अपने अलग ट्रैक पे चल रहा है, उसका एक लेवल और ही बढ़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, राहु के सामने मंगल का होना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और राहु के सामने मंगल आना ये अंगारक योग का, जैसे मंगल राहु की युति भी अंगारक योग है, एक दूसरे के सामने आना वो भी अंगारक योग का फल देता है। और ये राहु मंगल का प्रति युति कहते हैं इसको, एक दूसरे पर दृष्टि योग, एक दूसरे के सामने आना। सूर्य मंगल से भी अंगारक योग बनता है, सूर्य मंगल का, और राहु मंगल का भी अंगारक योग बनता है। तो राहु मंगल का जो अंगारक योग है वो आपको अलग तरीके से रिजल्ट देता है। सूर्य मंगल जो होते हैं वो अंगारक योग आग से जैसे जलना वो है, लेकिन जब आप एसिड से जलते हैं, उस तरह के लिक्विड से जलते हैं, तो उसको राहु मंगल का अंगारक योग कहते हैं। उतनी पीड़ा मिलती है जो एसिड से जलने की पीड़ा होती है या किसी ऐसे फ्यूल से। तो नॉर्मली जलन और ये इसमें फ़र्क है राहु मंगल वाले में, जो हमने देखा आज दुनिया में जो हो रहा है हर जगह पर। तो यहाँ इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा अपने पर्सनल चार्ट में भी। देखिए, आपके कुंडली में कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, केतु किसके साथ जुड़ रहा है, राहु किसके साथ जुड़ रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर हम ये सीरीज़ को पार्ट में क्योंकि ये बहुत लंबा चल सकता है, तो मैं आपको जैसे केतु किस स्थान में है, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, राहु आपका किस स्थान में है, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों के बन रहे हैं, गुरु के साथ, फिर शनि के साथ, फिर मंगल के साथ, सबका हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम राहु से शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका राहु कुंडली के फर्स्ट हाउस में है और वहाँ पर आपका अगर मंगल है, तो वो अंगारक योग आपकी कुंडली में भी बना है। आपको ऐसी स्थिति में बहुत संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्सनल चार्ट का मंगल जहाँ पर है वहीं पर राहु आया है, तो वो 1.5 साल रहेगा। तो ये सिचुएशन आपके लिए 1.5 साल के लिए बनेगी। अब ये सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है ट्रांजिट के प्लैनेट्स में, जो 28 जुलाई को मंगल का ट्रांजिट होगा तब तक रहेगी। तो दुनिया भर में ये माहौल जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, कहीं बमबारी हो रही है, कहीं लोगों को हर तरह की तकलीफ़ें आ रही है, ब्रिज टूट जाते हैं, पानी का सैलाब आ रहा है, सारी चीज़ें जो हो रही है वो अलग अलग प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन और इफ़ेक्ट से हो रही है। तो यहाँ आपको अंगारक योग में जलने वाले इफ़ेक्ट मिलते हैं जो आपके मन को जलाते हैं। जैसे कोई किसी का अपना अंगारक योग ऐसा है कि वो खुद को कुछ नहीं हुआ लेकिन उसके परिवारजन को कुछ हुआ है, उस वजह से अब वो पूरी ज़िंदगी जलते रहें, तड़पते रहें उनके लिए। तो ये सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंट वे में हो रहा है सबके लिए। तो एक तो आपका गोचर का ट्रांजिट राहु गुरु आमने सामने है, वो सबके लिए, तो उसका इफेक्ट सबको मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि
आपके पर्सनल चार्ट में फर्स्ट हाउस में अगर राहु है और वहाँ पर मंगल है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको मेंटली बहुत स्ट्रेस दे सकता है ये 1.5 साल में, क्योंकि पर्सनल चार्ट में है और ट्रांजिट का राहु है उसके साथ। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके विचारों से आप खुद को या किसी और को जला सकते हैं। आपके विचारों में अग्रेसिव वे में एक्शन लेने का आप सोचेंगे और उसकी वजह से आप परेशानियां झेलेंगे, दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। तो आपको मन शांत रखने के उपाय करने चाहिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, पूजा पाठ वो सब बढ़ाइए और हो सके उतना आप सत्संग कीजिए, अच्छे विचारों की ओर जाइए, तो आपको इसके कम बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका राहु अगर इसी स्थान में गुरु के साथ है तो ये चांडाल योग का इफेक्ट देगा। और मतलब आपके बर्थ चार्ट का गुरु यहाँ पर है, जहाँ आपके फर्स्ट हाउस में, मैं यहाँ लग्न या राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कुंडली के पहले स्थान में अगर गुरु है और वहाँ पर राहु आया है तो आपका चांडाल योग का इफेक्ट है। और चांडाल योग का इफेक्ट आपके लिए बहुत परेशान करने वाला हो सकता है और आपके जो भी निर्णय होंगे वो आपके मनी क्राइसिस को क्रिएट करेंगे। सो बी केयरफुल कि आपके जीवन में ऐसे क्राइसिस ना क्रिएट हो। अगर यहाँ पर चंद्र है तो ग्रहण योग होगा आपके मेंटल, ये देखिए फर्स्ट हाउस जो है वो थॉट्स का है, माइंड का है, इसीलिए मेंटल स्टेटस पे ही इफ़ेक्ट होंगे सारे, उसकी वजह से सारी चीज़ें होंगी। कोई निर्णय गलत लेगा, कोई गुस्से में लेगा, कोई इन्वेस्टमेंट गलत करेगा। अब चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन बना तो वो आपके लिए सही निर्णय नहीं लेने की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट होना या डिप्रेशन होना या आपको नेगेटिविटी, एंजाइटी होना, वो सारी चीज़ें क्रिएट करेगा। तो ये 1.5 साल तक राहु रहेगा आपके चंद्र पर, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है और ख़ासकर ये कुंभ राशि वालों के लिए पॉसिबल बनेगा। तो यहाँ पर आपको जीवन में, अच्छा चंद्र के सामने भी राहु आ सकता है तब भी ये सिचुएशन क्रिएट होगी। चंद्र के सामने मतलब मंगल के सामने आपके बर्थ चार्ट का गुरु और मंगल कहीं बिल्कुल सामने, राहु के सामने आ रहा है, तब भी जो मैंने गुरु के लिए बोला, राहु के लिए, मंगल के लिए बोला, वो सिचुएशन क्रिएट होगी। तो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। यहाँ आपको अपने निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। दूसरे जो अच्छे शांत मन वाले लोग हैं उनकी राय लेनी चाहिए। जो आपको आसपास में दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़े हैं, उनकी शरण में, उनके सानिध्य में रहकर आप कोई डिस्कशन करके, उनके साथ चर्चा विचारणा करके निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बड़े निर्णय ना ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर यहाँ पर राहु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र का, तो ये चीज़ आपको बदनामी दे सकती है। आपको अपोजिट जो सपोज मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनसे आपको अट्रैक्ट करवा सकता है और उसकी वजह से बदनामी हो सकती है, या फिर आपका उनकी वजह से लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आप जो भी मेल है वो फीमेल से कुछ पार्टनरशिप करें या उनकी राय मान के चलें तो उनको लॉसेस हो सकते हैं। उसी तरह अपोजिट वे में जाए तो फीमेल को मेल से, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है और साथ में काम कर रहे हैं तब भी एक दूसरे से थोड़ा आपको किसी और की राय लेनी चाहिए और बड़े निर्णय दोनों मिल के नहीं ले तो बेटर हैं। और एक दूसरे के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, सपोज़ हस्बैंड वाइफ के नाम पे, वाइफ हस्बैंड के नाम पे, तो वो चीज़ भी संभालनी ज़रूरी है। आपका अगर यहाँ राहु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र के अलावा शनि का, तो शनि बर्थ चार्ट का शनि है और राहु ट्रांजिट का आया है, तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आप एक तरफ प्लानिंग करेंगे, दूसरी तरफ उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो चलेगा वो आपके माइंडसेट को परेशान करेगा कि अरे मैं सोच रहा हूँ कुछ और कर रहा हूँ कुछ और, मैं जाना यहाँ जाती हूँ, जा यहाँ रही हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको डबल माइंड करेंगे, स्ट्रेस देंगे, ना आप आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे। आप थोड़ा बहुत अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे फिर उसको तोड़ देंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आपका डेस्टिनेशन जो है वो वहीं पर रहेगा, आप पहुंच नहीं पाएंगे विचारों की वजह से। अपने निर्णय सही सोचे हुए हैं फिर भी उस दिशा में एक्शन नहीं लेने की वजह से। तो ये सब कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स हैं। अब आपका सूर्य है राहु के साथ, तो सूर्य राहु कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो ग्रहण योग है और वो अंगारक योग की तरह बिहेव करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सूर्य भी प्रचंड शक्ति है और उसके साथ राहु का जुड़ना आपको रॉन्ग
दिशा में आपको ले जाएगा। सपोज़ आप किसी की बातों में आके कुछ ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाए, या बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये हो सकता है, लेकिन आपके निर्णय की वजह से आपके अच्छे, सपोज़ आप अच्छा कोई गवर्नमेंट जॉब में है और किसी की बातों में आप पे आकर आपने कोई 2 नंबर का काम कर लिया, तो फिर वो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक स्ट्रेस बन जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, आपकी बदनामी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो राहु सूर्य का ग्रहण योग खासकर आपको हायर पोजीशन से डाउनफॉल पे ले आ सकता है। सो बी केयरफुल। और यहाँ पर अगर आपका राहु सूर्य के अलावा राहु बुध का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वो आपको एक तरह से अच्छा रहेगा। आप कुछ अच्छा प्लानिंग करेंगे बिजनेस में या मैनेजमेंट में या कॉमर्स के सेक्टर में, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन प्लानिंग के बगैर लालच में आके किया तो वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट ये होगा कि उनके प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें बेनिफिशियल रहेगी। हाँ, यहाँ इन सारी चीज़ों में अगर आपकी पर्सनल दशाएं भी राहु उसी ग्रहों के कॉम्बिनेशन में रही, अगर राहु मंगल, राहु सूर्य, राहु गुरु, जो भी है, राहु शनि, राहु बुध, राहु शुक्र, तो वो कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स आपको और ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और वो चीज़ आपको उस हिसाब से प्लस माइनस इफ़ेक्ट दे सकती है। ऐसे चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, आप भी कमेंट्स में चीज़ें बताइएगा। और देखिए, कमेंट्स में मैं किसी की कुंडली देख के आंसर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आप अपनी कुंडली जो है वो आप ब्रीफ कर दीजिएगा कि भाई मेरा ये लगन है, सपोज़ लियो एसेंडेंट सिंह लग्न है और उसमें फर्स्ट हाउस में ये ग्रह है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, तो मुझे सीधा सीधा आपका चार्ट, सब मैं हर किसी की कुंडली बनाऊँ और आंसर करूँ, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपका कुंडली का जो पूरा ब्यौरा है वो आप लिख दीजिए और सिंपल सा एक क्वेश्चन आप लिखिए कि भाई मुझे ये इफ़ेक्ट क्या मिल सकता है। तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर देने तुरंत पॉसिबल नहीं बनेंगे, लेकिन जब जब वक्त मिलेगा मैं देता रहूँगा, तो वेट भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन किस स्थान में हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट हाउस के कॉम्बिनेशन बताया कि राहु के साथ, मतलब ट्रांजिट का राहु आपके पर्सनल चार्ट में, अभी यहाँ हमने चंद्र देखा, मंगल देखा, बुध देखा, शुक्र, गुरु देखा, शुक्र देखा, शनि देखा। अब केतु अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और वहाँ पर राहु आता है, तो राहु केतु का कॉम्बिनेशन एक तरह से आपको बहुत सारे अभाव को क्रिएट करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको लॉस में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। तो अगर आपके सामने कोई बेनिफिट है तो उस बेनिफिट को आप उस तरह से कैश कर लीजिए और कहीं लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म से मिला मतलब है 10 साल 15 साल। तो उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर्स जिनके ऐसे योग नहीं चले उनके नाम पे कुछ डाइवर्ट करें, कन्वर्ट करें उन चीज़ों को दूसरे सेविंग्स में या दूसरे इन्वेस्टमेंट में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ थॉट की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फर्स्ट हाउस में ये होगा, तो उसी तरह सेकंड हाउस को लेके हम समझेंगे तो सेकंड हाउस जो है वो अलग चीज़ बताएगा। यहाँ आपको राहु की वजह से सारे निर्णय लेने में आपका जो भी गलतियाँ होंगी वो परेशान आपको लॉन्ग टर्म के लिए कर सकती हैं। 1.5 साल यहाँ पर राहु रहने वाला है, तो राहु का ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी दशा में भी बन रहा है उसी ग्रह के साथ, तो वो चीज़ भी आपको समझनी, कॉम्बिनेशन तो कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपकी राहु की दशा है तो। अगर आपकी दशा किसी और ग्रह की है और उसके अंतर्दशा में राहु है तब भी चेक कीजिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन को हम समझेंगे स्थान के हिसाब से, थोड़ा लंबा चलेगा चीज़ें, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द दे दूँ और सारी चीज़ें बेहतर हों। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ। और हाँ, एक बात कहूँगा कि ये समय बहुत कुछ बड़ा करने का नहीं है, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है यहाँ कॉम्बिनेशंस के इफ़ेक्ट आपको मिलना शुरू होंगे। तो बी क्लियर एंड केयरफुल कि भाई मुझे ये समय में बहुत कुछ करने पाने की उम्मीद नहीं रखनी है, या कुछ चीज़ें करने के लिए बहुत बड़ा मतलब एक इन्वेस्टमेंट कहे या साहस कहे वो नहीं करना चाहिए। ये ग्रह सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव इस तरह से नहीं है कि आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर जिस स्पॉट पे आप जाएंगे, जिस चीज़ में आप कुछ करना चाहते हैं उसके ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो आपके पैसे या तो चले जाएंगे नहीं लेकिन रुक जाएंगे,
फंसेंगे तो वो आपको अल्टीमेटली उस टाइम पे बेनिफिट नहीं कराएंगे जिस टाइम पे आप चाहते हो। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं और वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। सो यहाँ जितना जो हो रहा है और उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं केयरफुली और रिस्क कम लेके और सारी चीज़ें सोच विचार करके दूसरों की राय लेके, दूसरों से मेरा मतलब है कि आपके आस पड़ोस में जो भी, सपोज़ आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं आपके आसपास में, सपोज़ आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके एक्सपर्ट्स हैं आपके आसपास में, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोई भी, सबकी राय लेके चीज़ें कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।